चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने जिले भोंगीर के मौजे बसलमारी का दौरा किया और उन्होंने घर घर जाकर लोगों से मुलाकात की। वजीर के चीफ मिनिस्टर ने इस मौजे को अपना लिया है। उन्होंने दलितों को दलित बंधु स्कीम के फवायद से वाकिफ करवाया। चीफ मिनिस्टर ने बादशाह सरपंच अंजना के घर पर लंच भी किया। हुजूराबाद के जिमनी चुनाव के पेश नजर चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव अब गाँव फिर रहे हैं। విజయం సాధిస్తాం 100% సాధిస్తాం। ఎవడు ఏం చెప్పినా నాకు నమ్మకం ఉన్నది। మీరు దరిద్రులు కాదు, మీరు పేదవాళ్ళు కాదు। పొద్దున్న లేస్తే మీ చేతులలో లక్ష్మీ అమ్మవారి నాట్యం చేస్తుంది। సంపద సృష్టించేదే మీరు, పొద్దాక కష్టం చేసేదే మీరు। సోమరిపోతులు దరిద్రం ఉంటారు కానీ పనిచేసేవాళ్ళు దరిద్రంలో ఎందుకుంటారు? కష్టపోతులు దరిద్రంలో ఎందుకుంటారు? కానీ ఉన్నారు, అవకాశం లేక, సందర్భం లేక, కలిసి రాక, పెట్టుబడికి పైసలు లేక, నైపుణ్యం ఉన్నా, చేయాలనే కోరిక ఉన్నా, ఆసక్తి ఉన్నా అవకాశం లేదు కాబట్టి నీరు గారిపోయింది। ఇవాళ అవకాశం నీకు ఎప్పుడైతే నీ చేతికి అందిస్తుందో దాన్ని పూర్తి స్థాయిలో మీరు సద్వినియోగం చేయాలి। పూర్తిగా 10 పైసలు 10 లక్షలలో దయచేసి 10 రూపాయలు కాదు, 10 పైసలు కూడా వేస్ట్ చేయొద్దు। దాన్ని అట్లా కాపాడుకొని, ఎందుకంటే పెద్దలు చెప్పపోదురా రొట్టె కడుక్కొని తాగాలరా రొట్టె తినొద్దని, అట్లా ఈ 10 లక్షలను ఖర్చు పెట్టద్దు, దాంతో సంపాదించేది ఖర్చు పెట్టుకోవాలి। అంత నైపుణ్యం, అంత ఉపాయంతో ముందుకు నడవాలి। ఇవాళ మీరు మంచిగా సంతోషంగా మీ ఇంట్లో మీరు ఏ దేవుని కొలుతారో నాకు తెలియదు। टीआरएस के काबीना सदर और रियासती वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के.टी. रामाराव ने हाल ही अरसे में फौत हो जाने वाले पार्टी कार्यकारी खानदानों में लाइफ इंश्योरेंस के चेक तस्लीम किए। हर चेक 2 लाख रुपए पर मुश्तमिल है। उन्होंने पार्टी के उन अरकान के बच्चों को रोजगार फराहम करने का भी तयखुन दिया। भद्रावती कुत्तागुड़म के टीआरएस कारकुन वाई.के. मजीद के अरकान खानदान 2 लाख रुपए का चेक लेने वालों में शामिल थे। टीआरएस के रियासती जनरल सेक्रेटरी एन नरेश रेड्डी, जे अति नारायण और दूसरे भी इस मौके पर मौजूद थे। కార్యక్రమంలో ఈరోజు పార్టీ కార్యకర్తలు ఎవరైతే ప్రమాదవశాత్తు దుర్మరణం పాలైనారో వారి కుటుంబ సభ్యులు దాదాపుగా ఒక 80 మంది ఎవరైతే వారి కుటుంబీకులు ఇక్కడికి వచ్చినారో టీఆర్ఎస్ పార్టీ కుటుంబ సభ్యులు వారందరికీ కూడా హృదయపూర్వకంగా నమస్కారం। ఈరోజు ప్రత్యేకంగా మిమ్మల్ని ఇక్కడికి ఆహ్వానించి మీతో కొద్దిసేపు మాట్లాడి మీ సాధక బాధకాలు తెలుసుకొని మీ కుటుంబంలో మీ కుటుంబానికి పెద్ద దిక్కుగా ఉన్న మీ సోదరుడు కావచ్చు, లేదా మీ భర్త కావచ్చు, లేదా మీ కుమారుడు కావచ్చు మరణించినా పార్టీ మీకు అండగా ఉంటుంది। పార్టీ కుటుంబ సభ్యులుగా ఈ కుటుంబానికి పెద్దగా గౌరవనీయులు మన పార్టీ అధ్యక్షులు రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు మీకు ఉంటారు అనే ఉద్దేశంతోనే మీతో మాట్లాడడానికి ప్రత్యేకంగా మిమ్మల్ని ఇక్కడ రమ్మని చెప్పడం జరిగింది। 80 కుటుంబాలకు సంబంధించి ఎవరైతే తమ కుటుంబీకులను కోల్పోయినారో వారి స్థితిగతులన్నింటినీ కూడా ఇప్పటిదాకా ప్రొఫెసర్ శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు, అదే రకంగా మన పార్టీ జనరల్ సెక్రటరీ సోమ భరత్ గారు మీ అందరితో మాట్లాడి వివరాలు తీసుకున్నారు। మీ ఫోన్ నంబరు हुजूराबाद का जिमनी चुनाव के लिए पार्टी की कीमत अमली को खतियत देने कांग्रेस कायदीन का इजलास गांधी भवन में मुनक़िद हुआ। इजलास में पार्टी कारकुनों को मुत्तहिद करने और बूथ की सतह पर उन्हें जिम्मेदारी देने का फैसला लिया गया। 9 अगस्त को चीफ मिनिस्टर के फार्म हाउस इंद्रावली के पास दलित और ट्राइबल ढंडोरा प्रोग्राम मुनक़िद करने का ऐलान भी किया गया। पार्टी ने बताया कि 11 से 21 अगस्त तक हुजूराबाद के तमाम 5 जोन और 2 म्यूनसिपालिटी में रैलियां और जलसे मुनक़िद किए जाएंगे। इजलास में सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी रेवंत रेड्डी, रियासती असेंबली में कांग्रेस के फ्लोर लीडर भट्टी विक्रमका, इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन दामोदर राज नरसिम्हा, पार्टी के कागुदा सुदूर गीता रेड्डी, जग्गा रेड्डी, अंजन कुमार यादव, महेश कुमार गौड़, साबिक रुकन पार्लियामेंट पूनम प्रभाकर, एमएलसी बलराम नायक, नरेंद्र रेड्डी और चिन्ना रेड्डी वगैरह भी शरीक थे। रियासती वज़ीर तालीम सबीता इंदिरा रेड्डी ने मेडचल के गुरमापुर मौजे में SC/ST बॉयज पॉलिटेक्निक हॉस्टल का संग बुनियाद रखा। उन्होंने बताया कि हुकूमत हाल ही में 127 करोड़ रुपए के मसारिफ से 17 पॉलिटेक्निक तामीर किए। रियासत के 22 पॉलिटेक्निक कॉलेजों में 2200 तलबा ज़ेर तालीम है।
तेलंगाना स्टेट इलेक्शन कमीशन ने मजलिस बचाओ तहरीक को एक मुकामी सियासी जमात की हैसियत से तस्लीम कर लिया है। वाज़ेह है कि एमबीडी बल्दी इंतखाबात में पाबंदी से मुकाबला करती रही है। मजलिस बचाओ तहरीक के तर्जुमान अमजदुल्लाह खालिद ने इलेक्शन कमीशन के इस फैसले का खैर मकदम किया है। मैं जो है तेलंगाना स्टेट इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में हूँ। अभी जो है मजलिस बचाओ तहरीक को जो है तेलंगाना स्टेट इलेक्शन कमीशन में रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट मिल चुका है। ऐसा तो हम जो है पिछले 30 साल से 1994 से लेके अभी तक बल्दिया इलेक्शन और असेंबली और पार्लियामेंट इलेक्शन हम लोग लड़ रहे थे, लेकिन ये ऐन बल्दिया इलेक्शन से पहले साजिश करते हुए हमारे कुछ मुखालिफिन और यहाँ की जो रूलिंग पार्टी है ये लोग मिलकर हमारा रिकग्निशन को कैंसिल किए थे। जबकि 25 साल से मजलिस बचाओ तहरीक मुत्तहिदा आंध्रा में बल्दियात के इलेक्शन लड़ रही थी। उसके बाद में तेलंगाना स्टेट अलग होने के बाद में दोनों स्टेट्स में भी हम रजिस्टर कराए थे, लेकिन एक फ्लिमसी ग्राउंड में हमारे को बल्दिया इलेक्शन ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में एमबीटी के नुमाइंदे होने से रोकने की कोशिश की गई थी। हम लोग फिर से एप्लीकेशन दिए, इलेक्शन का नोटिफिकेशन आने के बाद में हमारा काम रुक गया था। लेकिन अल्लाह का फजल ये है कि आज हमारा पार्टी जो है मजलिस बचाओ तहरीक पूरे तेलंगाना स्टेट में दोबारा फिर से रजिस्ट्रेशन हो चुकी है। मजलिस बचाओ तहरीक आने वाले कोई भी बल्दिया इलेक्शंस मजलिस बचाओ तहरीक के नाम पर कैंडिडेट लड़ सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि जो असेंबली और पार्लियामेंट के इलेक्शंस है उसके लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। ले मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। एसटी तबके को हुकूमत की जानिब से नजरअंदाज करने पर बीजेपी की एसटी मोर्चा के कारकुनों ने हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट के रूबरू धरना दिया। मुतलईन ने एसटी कारपोरेशन को गुज़िश्ता 1 साल से रोके हुए फंड को फिलफोर जारी करने का मुतालबा भी किया। मलकाजगिरी के रुकन असेंबली एम हनुमंतराव ने तेलुगु के मुमताज सहाफ़ी श्रीनिवास राव के घर पहुंचकर उनके अरकान खानदान से इज़हार ताज़ियत किया और अपनी तरफ से उनके दोनों बच्चों को 4-4 लाख रुपए की माली इमदाद की। हनुमंतराव ने बताया कि वो इन बच्चों की तालीम के अखराजात भी बर्दाश्त करेंगे। इस मौके पर तेलंगाना यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट के वरहत अली, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट एम वेंकट रेड्डी और दूसरे भी मौजूद थे। మల్కాజ్గిరి నియోజకవర్గంలో దాదాపు 2 దశాబ్దాలుగా ఇక్కడ జర్నలిస్టుగా పనిచేస్తూ ఈ ప్రాంతానికి మీడియా ద్వారా సేవలు అందించిన యువ పాత్రికేయుడు శ్రీనివాస్ ఆకస్మిక మృతి పట్ల తెలంగాణ రాష్ట్ర వర్కింగ్ జర్నలిస్టుల సంఘం ప్రగాఢ సంతాపాన్ని వ్యక్తం చేస్తుంది. శ్రీనివాస్ అంటే దాదాపు మల్కాజ్గిరి మీడియా రంగంలో ప్రతి ఒక్కరూ గుర్తుపట్టే ఒక జర్నలిస్ట్. అతను నిత్యం ప్రజల మధ్య తిరుగుతూ తాను ఆర్థిక కష్టాలు ఎదుర్కొన్నా, తన కుటుంబం ఆర్థిక కష్టాలు ఎదుర్కొన్నా తాను మాత్రం ప్రజలకు ఏదో ఒకటి చేయాలి అనే ఒక తపనతో దాదాపు ఈ మీడియా రంగంలో తాను నిస్వార్థంగా సేవలు అందిస్తున్నటువంటి జర్నలిస్టు. 2 చిన్న చిన్న పిల్లలు, భార్య, వృద్ధ తల్లిదండ్రులు వాళ్ళందరినీ వదిలి అందరంత దూరానికి శ్రీనివాస్ వెళ్ళిపోవడం నిజంగా మేము జీర్ణించుకోలేనటువంటి విషయం. శ్రీనివాస్ ఆకస్మిక మృతి పట్ల మేము నివాళి అర్పిస్తూ వారి కుటుంబానికి మేము అండగా నిలబడి, వారి కుటుంబంకి అందరం మేము కొడుకుల్లాగా నిలబడి, ఒక శ్రీనివాస్ కొడుకును వాళ్ళు కోల్పోతే ఈ ప్రాంతంలో ఉన్న వందలాది మంది కొడుకులు వారికి జర్నలిస్టులు అండగా నిలబడతారు. మేము కూడా వారి కుమారుల లెక్క పాత్ర పోషిస్తాం. ఖచ్చితంగా వారికి కావాల్సినటువంటి ఆ కుటుంబానికి న్యాయం చేసే దిశలో మేము కృషి చేస్తాం. ప్రత్యేకంగా ఇవాళ ఈ మల్కాజ్గిరి శాసనసభ్యులు మైనపల్లి హనుమంతరావు గారు ఇవాళ మాతో పాటు కుటుంబాన్ని పరామర్శించి వాళ్ళను ఓదార్చి వారికి ఎంతో భరోసానిచ్చారు, వాళ్ళ కన్నీళ్లు తూర్చారు. ఆ 2 పిల్లల పేరు మీద చెరో 1,00,000 రూపాయలు ఆయన ప్రకటించారు. వారి పేరు బ్యాంకులో డిపాజిట్ చేస్తా అన్నారు. అట్లాగే వారి భార్యకి శ్రీనివాస్ సతీమణికి ఉపాధి కల్పించేందుకు కూడా తాను చర్యలు తీసుకుంటా అన్నారు. దీంతో పాటు ఆ పిల్లలకు విద్యను అందించేందుకు కూడా తాను పూర్తి సహాయ సహకారాలు అందిస్తానని ఎమ్మెల్యే గారు హామీ ఇచ్చారు. వారికి తెలంగాణ రాష్ట్ర వర్కింగ్ జర్నలిస్టు పక్షాన ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటున్నాము. అట్లాగే వారికి మేము వాళ్ళ కుటుంబానికి ఒక ఆసరా, ఒక గూడు కావాలని చెప్పి మేము వారిని అభ్యర్థించడం జరిగింది. వెంటనే ఆయన స్పందించారు. వీలైనంత తొందరలోనే ఈ ప్రాంతంలో ఒక డబుల్ బెడ్రూము ప్రభుత్వ పరంగా వారికి అందించేందుకు తాను మంత్రి కేటీఆర్
तेलंगाना एमसेट 2021 के इम्तिहानात का कोविड-19 कवायद पर अमल करते हुए 105 मराकज़ पर आगाज हुआ। इम्तिहान सुबह 9 बजे था 12 बजे और दोपहर 3 बजे था 5 बजे शाम मुनक़िद हुआ। इम्तिहानी मराकज़ में दाखिल होने से कबल उम्मीदवारों की थर्मल स्क्रीनिंग की गई और उनके हाथ को सैनिटाइज किया गया। इस साल एमसेट के इम्तिहानात में जुमला 2,57,606 तलबा हिस्सा ले रहे हैं। इनमें 1,64,962 इंजीनियरिंग और 86,441 एग्रीकल्चर एंड मेडिकल के इम्तिहानात लिख रहे हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी की 72वीं पासिंग आउट परेड 6 अगस्त को मुनक़िद होगी। मरकजी ममलिकती वज़ीर दाखिला नीतानंद राय मेहमान खुसूसी होंगे। इस साल बैच में 144 IPS अहदेदार और 34 बैरूनी पुलिस अहदेदार शामिल हैं। इस बैच की तरबियत का आगाज दिसंबर 2019 में हुआ था। पुलिस एकेडमी के डायरेक्टर अतुल करवाल ने बताया कि यह तरबियत 59 हफ्तों में मुकम्मल हुई। जुमला 178 तरबियत कुनंदगान में 16% खवातीन हैं। दरगाह हजरत सैयद इमाम अली शाह कादरी बालापुर की तौलियत के सिलसिले में सैयद मिसबाहुल्लाह हुसैनी अल कादरी और काजी सैयद मोहम्मद इमाम कादरी ने हाईकोर्ट से नुमाइंदगी की। इस पर अदालत ने दरगाह के इंतजाम के लिए तौलियत कमेटी तश्कील देने की वक्फ बोर्ड को हिदायत दी। मशाइख ने दरगाह ने वक्फ बोर्ड के सदर नशीन मोहम्मद सलीम से भी मुलाकात की, जिस पर उन्होंने जल्द तौलियत कमेटी तश्कील देने का तयक़ुन दिया। आज हम तेलंगाना वक्फ बोर्ड में हाजिर हुए हैं। तमाम मशाइखीन दरगाह हज़रत सैयदना इमाम अली शाह कादरी ख़ुतबे दक्कन की तरफ से हाई कोर्ट के डायरेक्शन है वक्फ बोर्ड को कि वो दरगाह इमाम अली शाह कादरी के इंतज़ामात के लिए कमेटी बनाए। हम बारहा कई सालों से कर रहे हैं, कमेटी की तश्कील नहीं पा रही थी। आज हम चेयरमैन साहब से बिलखुसूस इस मामले में मुलाकात कर रहे हैं। हम तमाम अहले ख़ानदान जो है सैयद मिसबाहुल्लाह शाह कादरी को बाहैसियत सदर के लिए मुंतखब कर चुके हैं और वक्फ बोर्ड में उनका नाम इंदराज के लिए दाखिल भी कर चुके हैं। मगर कुछ रुकावटें जो लैंड ग्राबर्स हैं और जो है दरगाह के जो नुकसानात कर रहे हैं, साबिक़ सैयद सुल्तान मुहीउद्दीन कादरी खुद साख्ता तौर पर मुतवल्ली बन गए थे। दरगाह हज़रत इमाम अली शाह कादरी में 1960 से तौलियत कमेटी है, उसको हज़फ कर जो है तनहा मुतवल्ली बन गए थे। तेलंगाना वक्फ ट्रिब्यूनल ने इन्हें सस्पेंड किया और हाई कोर्ट ने भी उसे बरकरार रखा और डायरेक्शन भी दिया कि कमेटी बनाए। वक्फ बोर्ड अभी तक कमेटी नहीं बनाया, तो हम तमाम लोग अफराद ख़ानदान मिलकर चेयरमैन साहब के पास तशरीफ़ लाए और चेयरमैन साहब ने इंशाअल्लाह ताला इस बोर्ड मीटिंग में इंशाअल्लाह उसे ज़रूर कामयाब बनाने का तयक़ुन दिया है और मज़ीद तहक़ीक़ात के लिए एक ब्रीफिंग नोट के लिए हमसे मुतालबा किया। इंशाअल्लाह ताला हम कल ब्रीफिंग नोट भी ला के दे देंगे और हम तमाम अहले ख़ानदान चैनल साहब का शुक्रिया भी अदा करेंगे। अब मैं जनाब सैयद शाह मिसबाहुल्लाह हुसैनी कादरी साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो अपने ख़यालात का इज़हार करें दरगाह की फलाह व बहबूद के लिए। LB नगर के पद्मावती कॉलोनी में मंगल की रात स्टॉर्म वाटर ड्रेन की सफाई के दौरान 2 वर्कर फौत हो गए। GCMC LB नगर जोन के मुताबिक ये दोनों एक खांगी कंट्रैक्टर BLA के लिए काम करते थे, जिसे स्टॉर्म वाटर की सफाई का 12.5 लाख रुपए का ठेका दिया गया था। खरताबा चौरे पर आज सुबह गाड़ी को आग लगने का वाक़या पेश आया, ताहम इसमें कोई जख्मी नहीं हुआ। बताया जाता है कि मौके में पुलिस की टाटा सोमो जीप के ड्राइवर ने इंजन से आग निकलते हुए देखकर फौरी गाड़ी रोक दी और उसमें से उतर गया। पुलिस पंजागुट्टा मुसरफ तहकीकात है। लाल दरवाजे के पास 2 और 3 अगस्त की दरमियानी शब धर्मवीर मुदिराज अभिषेक और दीगर 2 अफराद पर खातराना हमला करने के वाक़े के सिलसिले में पुलिस शाली बंडा ने 3 अफराद वंशी यादव, राकेश यादव और कृष्ण यादव को गिरफ्तार कर लिया है। डिप्टी कमिश्नर पुलिस जी भोपाल ने बताया कि आपसी मुखामसत इस हमले की वजह थी। इंस्पेक्टर B श्रीनिवास ने सब इंस्पेक्टर सुधाकर की मदद से ये गिरफ्तारी अमल में लाई। टोक्यो ओलंपिक गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल हासिल करने वाली बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु का वतन वापसी पर हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर शानदार खैर मकदम किया गया। वज़ीर स्पोर्ट्स V श्रीनिवास गौड़, सदर स्पोर्ट्स अथॉरिटी वेंकटेश्वर रेड्डी एयरपोर्ट पर मौजूद थे। वज़ीर स्पोर्ट्स श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि सिंधु हमारे मुल्क के नौजवानों के लिए एक मॉडल है। दोनों तेलुगु रियासतों को उन पर फख्र है। 2 ओलंपिक मेडल हासिल करने वाली सिंधु ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि वो मुसलसल सरपरस्ती के लिए हुकूमत तेलंगाना की मशकूर हैं। हुकूमत ने हर मुमकिन मदद की। गच्चीबौली के इंडोर स्टेडियम में तरबियत की ख्वाहिश पर रियासती हुकूमत ने उसकी इजाज़त भी दे दी थी। Yeah, adding to Shrikant's words, అంటే తట్టుకుంది అని అంటున్నారు.
అంటే సార్ ఇప్పుడు తట్టుకుంటేనే ఫేస్ చేసి కష్టపడితేనే సక్సెస్ వస్తుంది అన్నది మనకు తెలుసు. కాబట్టి ఎన్ని సాక్రిఫైజెస్ చేసినా ఎంత కష్టం ఉన్నా కానీ చేశాను సార్. ఎందుకంటే మనకి ఆ వాల్యూ, ఆ మెడల్ రావడం అనేది ఎంత ఇంపార్టెంట్ అనేది మనకు తెలుసు. అండ్ ఫైనలీ మన డ్రీమ్, ఆల్ ఆఫ్ అవర్ డ్రీమ్ ఇస్ టు గెట్ అ మెడల్ అట్ టోక్యో అని మనం అనుకున్నాం అప్పుడే. అంటే ఆల్రెడీ ఒక మెడల్ వచ్చేసింది కదా అని అనుకోవడానికంటే కూడా ఆ మెడల్తో నా లైఫ్ చాలా చేంజ్ అయింది. ఎస్, కానీ దాన్ని నిలబెట్టుకోవడానికి ఈ 5 years మనం ఎంత కష్టపడ్డామో అన్నది ఎస్, డెఫినెట్లీ ఐ అగ్రీ టు ఇట్ సార్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఎందుకంటే నేను ఇంతకు ముందు కూడా మెన్షన్ చేశాను, యూనో ఫిజికల్ ఫిట్నెస్ అనేది ఎంత ఇంపార్టెంట్ అని. ఎస్, ఎంతోమంది ప్లేయర్స్ ఇంజురీ అవ్వడం కానీ లేకపోతే రికవర్ ప్రాపర్గా చేసుకోవడం కానీ అన్నది ఉంటుంది. బట్ యా, ప్రవీణ్ గారు చెప్పినట్టుగా ఐ థింక్ దట్ రికవరీ సెషన్స్ కూడా మనం చాలా జాగ్రత్తగా చేశాము, మీకు తెలుసు. సో యా, ఐ మీన్ ఇప్పుడు ఈ మెడల్ రావడానికి కారణం ఎస్ వీ వర్క్డ్ హార్డ్. అండ్ ఇంతటితో అవ్వలేదు సార్, ఇంతటితో అవ్వదు. ఇంకా ముందుగా ఇంకా ఎన్నో గెలుచుకోవాలని, ఇంకా డెఫినెట్గా ప్యారిస్ ఆడతాను, దానిలో కూడా కష్టపడి ఐ విల్ డూ మై బెస్ట్. థ్యాంక్ యూ. शहर हैदराबाद में हालिया बारिश की तबाहियों के पुराशोभ माहौल में कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हल्का याकुतपुरा के एमएलए अहमद पाशा खादरी ने डबीरपुरा डिवीज़न के बहुत सारे मोहल्लेजात का दौरा किया और पिछले कई सालों से परेशान हाल आवाम का जायज़ा लिया और सैकड़ों जगहों के मुख्तलिफ मसाइल की एक बार फिर जांच पड़ताल की। साथ ही दौरे में शामिल बलदी, आबरसानी व बरकी के अहदेदारों को फ़ौरन तमाम मसाइल हल कर देने पर दबाव भी डाल दिया। भारत की राजधानी दिल्ली के सीएम केजरीवाल के दौरे हुकूमत में अभी एक मासूम दलित लड़की पर ज़्यादती और उसे कत्ल करने के हादसे की जांच के लिए मजिस्ट्रियल तहकीकात का ऐलान जारी किया गया है। पिछले कई सालों से सारे मुल्क में जंगल राज के चलते ये पहला मौका तस्वुर में आ रहा है कि ऐसा ऐलान हुआ, जबकि वज़ीर आला ने मुतासरा लड़की के ख़ानदान को 10 लाख की एक्स ग्रेशिया देने की भी बात मीडिया को बतलाई है। हमारी 9 साल की बेटी के साथ जो हादसा हुआ, उसके साथ गलत काम होके और उसका कत्ल कर दिया गया, ये बेहद दुखद बात है। मैं अभी आया था, परिवार के उसके दोनों माता पिता से मिला। दिल्ली सरकार इस मामले में एक तो परिवार उसकी अपनी बच्ची तो वापस नहीं आ सकती और जो परिवार के साथ अन्याय हुआ है वो बेहद दुखद है, उसकी भरपाई पूरी नहीं की जा सकती। लेकिन दिल्ली सरकार परिवार को 10 लाख रुपए का मुआवजा देगी। इसमें हम मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी ऑर्डर करेंगे और इस केस में दिल्ली सरकार सबसे बड़े से बड़ा वकील कोर्ट में लगाएगी ताकि दोषियों को कड़ी से कड़ी, सख्त से सख्त सजा दिलवाई जा सके। दूसरा, अपने दिल्ली में कानून व्यवस्था को ठीक करने की बहुत ज़रूरत है। कानून व्यवस्था में दुरुस्ती लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मेरी केंद्र सरकार से अपील है कि इस बारे में ठोस कदम उठाए जाएं और हम अपनी तरफ से उसमें पूरा सहयोग करेंगे। जो भी केंद्र सरकार हमसे कहेगी हम वो पूरा सहयोग करेंगे। लेकिन दिल्ली में, दिल्ली देश की राजधानी है, वहाँ अगर इस तरह की घटनाएं घटती हैं तो ये अच्छा मैसेज नहीं जाता, लोग असुरक्षित भी महसूस करते हैं और पूरी दुनिया के अंदर भी ये मैसेज अच्छा नहीं जाता कि दिल्ली के देश के, भारत की राजधानी के अंदर इस तरह की हरकत हो रही है। तो हमें साथ साथ अपनी कानून व्यवस्था को भी दुरुस्त करने की जरूरत है। अपने पुरखों के पापों का प्रायश्चित करने वाली भारत की कांग्रेस पार्टी के दिग्गज लीडर माने जाने वाले राहुल गांधी एमपी ने अपने एक ट्वीट के जरिए लड़कियों को भारत की बेटी बतलाया, जो कि सालों से ये जुमला दोहराया जा रहा है और अभी तक इस पर अमल पैरा होना बाकी भी रह गया है।
साथ ही उन्होंने हालिया एक दलित लड़की का रेप एंड मर्डर के सिलसिले में मरकजी हुकूमत की अना को एक बार फिर ललकारा, जिसे मारकर जला देने की कोशिश की गई थी। उन्होंने कहा कि वो लड़की के खानदान वालों के साथ हैं जब तक कि उन्हें इंसाफ नहीं मिलता। लेकिन सवाल पैदा हो गया है कि आज़ाद भारत में सालों से ऐसे हादसात के खिलाफ में आवाज़ उठाने के बावजूद भी मुल्क के मौजूदा हालात में इन हादसात में एकदम बढ़ोतरी क्यों हुई है और होती ही जा रही है। ये एक अहम मुद्दा है और ये भी एक अहम बात है कि मरकजी हुकूमत की तायद करने वाले करीब 66 दलित एमपीज खामोश क्यों बैठे हुए हैं। हिंदुस्तान में कोविड-19 के 42,625 नए केसेस सामने आए, जबकि गुज़श्ता 24 घंटों में 562 अफराद फौत हुए। मरकजी वज़ारत सेहत ने बताया कि हिंदुस्तान में कोविड-19 के 42,625 नए केसेस सामने आए, जबकि गुज़श्ता 24 घंटों में 562 अफराद फौत हुए। इसी दौरान इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने दावा किया है कि कल एक ही दिन में 8,47,000 अफराद के कोविड-19 टेस्ट किए गए। खेल के मैदान की खबरों में आपको बता देते हैं कि टोक्यो ओलंपिक्स के चलते भारत की खवातीन की हॉकी टीम के अर्जेंटीना की टीम के खिलाफ में मैच में हिस्सा लेते हुए जी तोड़ कोशिशें की गई, लेकिन फेट अपनी जगह बाज दफ़ा अपना रंग दिखा ही जाता है। लिहाजा 1-2 के मुकाबले से इसे हार का सामना करना पड़ा। लेकिन साथ ही भारत की जीदार हॉकी टीम को एक ऐसा मौका भी हाथ लगा जिसमें उसने दुनिया की एक मजबूत टॉप टीम के खिलाफ में कम से कम एक गोल बनाकर अपना नाम ऊंचा कर लिया। वरना भारत के मौजूदा हालात से तो सभी वाकिफ हैं। अब आगे अर्जेंटीना का फाइनल मैच जुमे के दिन नीदरलैंड की विमेन हॉकी टीम के साथ होगा, जो मुकाबले जात में दमदार मुजाहिरों से भारत की टीम से कतई पीछे नहीं रही थी। खलीजी ममालिक में रहने वाले तारिक वतन को उस वक्त कुछ राहत मिली जब मुत्तहिदा अरब इमारात ने हिंदुस्तान और 5 दीगर ममालिक के सफरी तजदीदात को 5 अगस्त से ख़त्म कर देने का ऐलान किया। इमरजेंसी हालात से निपटने वाली कौमी एजेंसी ने बताया कि कोविड-19 के टीके लेने वाले तमाम अफराद को 5 अगस्त से मुल्क में दाखिला दे दिया जाएगा। बाज़ ज़मरे के अफराद को, जिनमें मेडिकल वर्कर्स और तुलबा शामिल हैं, बाज़ रियायतें दी जाएंगी।